और अरावली के मुद्दों पे पिछले बहुत सालों से हम काम कर रहे हैं। तो हम अमित को जानते हैं, कुछ समय से हमारा मूवमेंट का साथी है। और उनकी इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हुई, आईसीयू में एडमिट हुए। तो हम बेसिकली यहाँ पर दिल्ली से आए हैं हॉस्पिटल में अमित भटनागर से मिलने के लिए, और ये संदेश लेके कि देश भर के जो किसान नेता हैं, जो पर्यावरणविद हैं, वो अमित को क्या बोलना चाहते हैं। और इसेंशली बहुत से लोगों ने, चाहे वो किसान नेता हैं, चाहे अलग अलग स्टेट्स के पर्यावरणविद हैं, सब ने अमित को अपील करी है कि उनको अपना अनशन अब इस समय स्थगित करना चाहिए और कोई और रणनीति बनाए, ताकि क्योंकि लड़ाई लंबी है और हम अमित को कोई भी लूज़ नहीं करना चाहता है, ना जो आदिवासी जिनके लिए वो खड़े हैं और ना देश के जितने संगठन के लोग हैं, जितने पर्यावरणविद हैं। कोई भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अमित भटनागर कि वो चले जाएं इस दुनिया से, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। तो बेसिकली मैं सबका वो संदेश लेकर आई थी यहाँ पे। और जिन लोगों ने अपना समर्थन दिया है, अपील दी है, फेसबुक पर वीडियोस डाले हैं, इंस्टाग्राम पे डाले हैं, ईमेल्स करी हैं। तो मेधा पाटकर जी जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की हैं, प्रफुल्ल समंत्रा बहुत ही सीनियर एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं उड़ीसा से, उन्होंने लिखा है अमित को। फिर इंद्रजीत सिंह जी जो किसान नेता हैं एसकेएम के, उन्होंने लिखा है अमित को। फिर कैलाश मीणा जी हैं राजस्थान से, बहुत सीनियर पर्यावरणविद हैं। अशोक चौधरी हैं, विश्वनाथ तिर्की जी हैं जो आदिवासी समन्वय मंच भारत के वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं। और क्या बोलते हैं, अमित जी अनशन को ख़त्म नहीं कर रहे। 16 दिन हो गए, प्रशासन हो या पुलिस हो या परिवार के लोग सभी लगे हैं कि अमित जी को कुछ न कुछ दिखाना चाहिए, मगर उनका एक ही कहना है, ड्रिप नहीं लगवाएंगे तो नहीं लगवाएंगे। तो हम भी अमित से अभी यही बात करने आए थे कि खाना मत खाइए, एटलीस्ट ड्रिप ले लीजिए। पर हमारे को थोड़ा सा आश्वासन हुआ है आज कि जो अमित के जो वाइटल्स थे वो कल तक काफ़ी थोड़े डेंजर जोन में थे। बीपी भी बहुत लो था, शुगर भी बहुत लो थी और पल्स भी काफ़ी लो थी। पर अभी हमने चेक किया, हमारे सामने ही डॉक्टर्स ने चेक किया, तो बीपी भी थोड़ा बेहतर है, पल्स भी थोड़ा नॉर्मल है। तो अभी उनके वाइटल्स थोड़े ठीक हैं, शुगर थोड़ा कम है। तो उनका कंडीशन थोड़ा बेटर है। तो मतलब हमारे को भी बहुत रिलीफ हुआ है। तो अभी मतलब मुझे लगता है वो अभी ठीक हैं। लड़ाई बड़ी है, केन बेतवा की लड़ाई लड़ रहे थे, इस लड़ाई को आप कहाँ तक मानती हैं? केन बेतवा की लड़ाई तो मतलब अभी हमारे देश की एक बहुत ही अहम मुद्दा है। क्योंकि जो केन जो दोनों नदियों का जो पानी है, मतलब वो जो सीसी की रिपोर्ट जो अभी तक पेंडिंग पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में 2019 की, उन्होंने क्लियरली इसमें बोला था कि ये प्रोजेक्ट वाइबल ही नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि सरकार इस प्रोजेक्ट को कैसे आगे लेके जा रही है, क्योंकि पानी ही इनफ नहीं है। जो एक नदी से दूसरे नदी में डालने की बात कर रहे हैं, तो इतना खर्चा हम ऑल्टरनेटिव्स क्यों नहीं देखते हैं? जो छोटे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, जो वाटरशेड मैनेजमेंट है, जो हमारी पहले की जो परंपरा है, उन चीज़ों से अगर हम पानी की समस्या को हम ठीक कर सकते हैं, तो वो हमारे को देखना चाहिए। तो मतलब इस प्रोजेक्ट का एक्चुअली अभी तक ये जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, एनजीटी में पेंडिंग है, तो ये ऐसे आगे इतनी भगदड़ में नहीं जाना चाहिए। तो एक प्रॉपर रिव्यू की ज़रूरत है। मतलब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो एटलीस्ट आप उसका जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट हो रहा है, जो सोशल इम्पैक्ट हो रहा है, उन चीज़ों को देखना चाहिए। जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात तो सुनिए ना। एक ओपन चर्चा करते हैं कि लोगों को क्या चाहिए। हम सेम चीज़ हम अरावली में भी बोल रहे हैं। अब मतलब इतना बड़ा हल्ला हुआ था, 100 मीटर की डेफिनेशन आ गई थी, तो लोगों ने इतना ज़्यादा, चाहे वो गांव के लोग थे चाहे वो शहर के लोग थे, इतना हल्ला मचाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप सुओ मोटो संज्ञान लिया। अब जो कमेटी बनी है, हमने उनको बोला है कि आप लोगों से बिना पूछे, सिर्फ अपने एसी कमरों में बैठे हुए आप एक डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि ये लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। तो लोगों से तो बात करनी ही पड़ेगी। और का आरोप है, भ्रष्टाचार को लेकर आरोप है,
अमित जी का ये कहना है ग्राम सभाएं नहीं हुई है, जो ग्राम सभा हुई है वो गलत हुई है, ये कहाँ तक सही है? मुझे लगता है कि जब एज एज एक्टिविस्ट अगर हम कुछ बोलते हैं सरकार को, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं, तो आप आंकड़े हमारे सामने लेकर आइए ना, तो बात वही साफ हो जाएगी। तो अब ये आंदोलन भी हुआ, जो सारे भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, मतलब ये सरकार बोलती है कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, तो हमारा ये कहना है कि अगर ये भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आप उसको बताइए ना कि ये सही नहीं है। हम अपने आंकड़े पेश करेंगे, आप अपने आंकड़े पेश करिए। तो एक ओपन डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है। ये सरकार ट्रांसपेरेंसी पे बनी है, तो हमें आप ट्रांसपेरेंसी दिखाइए ना, और लोगों के साथ आप डायलॉग करिए। मतलब उनको बलपूर्वक उनको हटा देना, उनको प्रोटेस्ट नहीं करने देना, ये तो हमारा संविधान नहीं बोलता है, ये हमारा लोकतंत्र नहीं बोलता है। तो हम यहाँ पे अपने लोकतंत्र के लिए खड़े हैं, हम अपने संविधान के लिए खड़े हैं, और हम सब जो हमारे संविधान में लिखा है, आर्टिकल 51AG हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बोलता है कि हर नागरिक का फ़र्ज़ है कि वो अपने जल जंगल ज़मीन की रक्षा करे। तो हम तो अपना दायित्व निभा रहे हैं, अब सरकार को अपना दायित्व निभाना है, क्योंकि आर्टिकल 48A भी यही बोलता है कि सरकार को जल जंगल ज़मीन को बचाना है। तो हम तो सरकार से यही आग्रह कर रहे हैं कि हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, अब आप भी अपना दायित्व निभाइए और लोगों से बात करिए, डायलॉग करिए। ऐसे वन साइडेड चीज़ नहीं चल सकती है। अमित जी का ये कहना है कि जिन लोगों का विस्थापितों का मकान लिया गया है सरकार ने, तो वो मकान गिरा रही है, उनको उचित मुआवजा दे, और उनका सबसे बड़ा एक मुद्दा ये है कि जो लोग छूट गए हैं उनको चिन्हित करके जोड़े। कुछ जो फर्जी, उन्होंने ये कहा कि 10% लोग फर्जी जुड़े, उनको चिन्हित करे सरकार, लिस्टिंग करे। गांव के जैसे 200 लोग घर रहे, 200 लोग की लिस्ट चिपका दे ना गाँव, अमित जी का शक दूर हो जाए, फिर काम कर दे, ये उनका कहना है। करेक्ट। मतलब आपके हिसाब से, सरकार के हिसाब से जो उनके आंकड़े हैं कि उन्होंने पर हर गांव वाइज आप हमें लिस्ट दीजिए ना, फिर हम भी आपको लिस्ट देते हैं। फिर अगर उन दोनों में कुछ अंतर है, तो उसको आपस टेबल पे बैठ के उसको सुलझाते हैं ना। लोग तो वही हैं, हम किसी को पैदा तो कर नहीं रहे हैं, वही लोग तो आंदोलन कर रहे थे 17 दिन के लिए। तो फेयरनेस की हम बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। मतलब बलपूर्वक लोगों को हटाना, ये सब करना, ये सब चीज़ें सही नहीं है। मतलब आप लोकतंत्र में रह के संविधान की रक्षा करते हुए आप बात करें। और जो भी अमित भटनागर बोल रहे हैं, पूरा देश आज उनके समर्थन में खड़ा है, इस आंदोलन के समर्थन में खड़ा है। जो आदिवासी लोग हैं उनके साथ खड़ा है। बिना आदिवासियों की ऐसे आप लाइट काट रहे हो, स्कूल तोड़ रहे हो, आप उनके घर तोड़ रहे हो, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये? तो इसके समर्थन में पूरा देश आज बुंदेलखंड के आदिवासियों के साथ खड़ा है। अमित भटनागर उनके लीडर हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, और ये सब कुछ ठीक होने की ज़रूरत है। लेट्स टेक दिस एज अ पॉइंट जहाँ से सरकार को आके अमित से बात करना चाहिए। मतलब हम ऐसे इंसान को हम लूज़ नहीं कर सकते। तो हमारी यही अपील है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, चीफ मिनिस्टर से, आप आइए, लोगों के साथ आप डायलॉग करिए और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से आप इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाइए। अमित जी ने अभी क्या आश्वासन दिया? आपकी बात हुई तो क्या खाने पीने की? अमित ने अभी हमें ये आश्वासन दिया है कि हम अपनी सेहत को इम्प्रूव कर रहे हैं। जो हमारे रात को जो वाइटल्स थे और अब जो वाइटल्स हैं 12 घंटे में, उसमें बहुत फ़र्क आया है। हमने भी देखे उनके कल रात के वाइटल्स क्या थे, शुगर, बीपी, पल्स, और अभी क्या है। तो इम्प्रूवमेंट तो है, शुगर अभी भी थोड़ा कम है। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि मैं इस पे गंभीर विचार करूँगा कि देश भर के इतने सीनियर लोग हमें बोल रहे हैं, तो मैं अपनी हेल्थ को मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हमें दिख रहा है उनके आंकड़ों से। तो अभी तो मतलब हम उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आप खाना खाइए, क्योंकि उनके वाइटल्स अभी तो ठीक हैं। पर हमने ये बोला है कि आपके वाइटल्स अगर और नीचे होंगे तो अगर ड्रिप लेनी है तो ड्रिप ले लीजिए, खाना नहीं खाना, पर एटलीस्ट अपने वाइटल्स आप सही रखें। तो यही बात हुई है। इस खबर के प्रायोजक हैं प्रभा स्कूल ग्रुप ऑफ एजुकेशन, नर्सिंग आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल, छतरपुर, मध्य प्रदेश।
जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ बेहतर अध्ययन अध्यापन के साथ स्पोकन कोर्स, लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल लैब आदि की सुविधाएं उपलब्ध है। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर। हमारा पता है महाराणा प्रताप नगर, गली नंबर 3, सोमवारी बाजार, पूर्णेश्वरी मंदिर के पास, सटाई रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश।